Good morning, everyone. Today we are going to start our environmental studies classes. Okay, जिसमें हम लोगों ने शुरू में स्टार्ट किया था और सिर्फ 2 या 3 चैप्टर्स ही हम लोगों ने लर्न किए थे, लेकिन आज हम लोग उससे फॉरवर्ड उससे आगे हम लोग लर्न करना स्टार्ट करेंगे। वंडरफुल अर्थ, एक चैप्टर वंडरफुल अर्थ जिसमें हम लोगों ने पढ़े थे वैलीज, ग्लेशियर्स, माउंटेन्स, हिल्स, फॉरेस्ट, गार्डन्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, वाटरफॉल्स, डेजर्ट्स, सॉइल्स, प्लेन्स, इन सब चीज़ों के बारे में। इसके साथ साथ हम लोगों ने कुछ कंट्रीज़ के नेम्स लर्न किए थे, लाइक ब्राज़ील, इटली, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया एंड जापान। और इन पांचों कंट्रीज़ के हम लोगों ने नेशनल फ्लैग्स भी ड्रॉ किए थे, उसमें कलर किया था। और अब हमको पता है कि इंडिया का नेशनल फ्लैग कौन सा है, जापान का नेशनल फ्लैग कौन सा है, ब्राज़ील का नेशनल फ्लैग कौन सा है एंड अमेरिका का नेशनल फ्लैग कौन सा है। पता है ना, इटली का भी, हाँ ओके, इटली का भी नेशनल फ्लैग हमें पता हो गया। यानी कि अब हमें कोई नाम ना बताए, सिर्फ हमें नेशनल फ्लैग कलर करके दे दे तो हम बता देंगे ना कि ये किस कंट्री को रिप्रेजेंट करता है ना। जैसे हर एक स्कूल का ड्रेस अलग अलग होता है ना, वैसे ही हर एक कंट्री का नेशनल फ्लैग भी अलग अलग होता है। तो अगर आप द प्रेसिडेंट स्कूल का ड्रेस पहनते हैं तो इसका मतलब है कि आप द प्रेसिडेंट स्कूल में पढ़ते हैं। अगर आप डीपीएस स्कूल का ड्रेस पहनते हैं तो इसका मतलब है कि आप डीपीएस स्कूल में पढ़ते हैं। अगर आप आरपीएस स्कूल का ड्रेस पहनते हैं तो इसका मतलब है कि आप आरपीएस स्कूल में पढ़ते हैं। वैसे ही जिस भी कंट्री का नेशनल फ्लैग है, इट मीन्स कि वो उसी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट स्टडी क्लासेस। स्टडी मतलब बीता हुआ कल, जो कल हम लोगों ने पढ़ा था ना, उसे हम लोग स्टडी बोलते हैं। और जो आने वाला कल है उसे क्या बोलते हैं, टुमारो। क्या बोलते हैं, टुमारो। सो इट्स ऑल अबाउट स्टडी क्लासेस। यानी कि स्टडी क्लासेस हम लोगों ने हमारी किसके बारे में थी, हमारी थी जनरल नॉलेज के बारे में। हम लोगों ने क्या लर्न किया था, जनरल नॉलेज। ओके, आज हम लोग क्या लर्न करने वाले हैं, आज हम लोग लर्न करने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ मतलब क्या होता है, इन्वायरमेंट मतलब होता है ना अ काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर, जो भी आपके आसपास है उसके बारे में जानना इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल स्टडीज़। जो भी आपके आसपास है उसके बारे में जानने को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज़। तो आसपास है, हम लोगों ने इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में जो प्रीवियस 2 चैप्टर्स थे, अपनी फैमिलीज़ के बारे में, अपने बारे में, ये सारी चीज़ें लर्न कर ली थी। नेक्स्ट आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आवर क्लास। क्या लर्न करना स्टार्ट करेंगे हम लोग, आवर क्लास। दिस इज़ योर बुक ग्रीन पाथवे। आप लोग इसे देख सकते हैं। दिस इज़ योर बुक ग्रीन पाथवे ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इट एंड आवर चैप्टर इज क्लॉथ्स। क्लॉथ्स, हम लोग जो कपड़े पहनते हैं ना उसके बारे में हम लोग लर्न करना शुरू करेंगे। ओके, ऐसा नहीं है क्या कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट डिफरेंट कपड़े पहनते हैं। जैसे कभी कभी तो बहुत ढेर सारी गर्मी हो रही होती है हम लोगों को, समर सीजन में हमें बहुत सारी गर्मी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल सा टी शर्ट पहनते हैं या फिर वेस्ट पहनते हैं या फिर हाफ ट्राउज़र पहन लेते हैं या फिर फुल ट्राउज़र ही सही। मम्मी पापा भी नॉर्मल ड्रेस ही पहनते हैं, है ना, कुर्ता पजामा या फिर शर्ट्स पैंट्स। इज़ इट ओके। लेकिन जब विंटर सीज़न आता है, विंटर सीज़न कौन सा सीज़न होता है, जिसमें हमें बहुत ढेर सारी ठंडी लगती है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, उसमें हम लोग स्वेटर्स पहनना स्टार्ट कर देते हैं, जैकेट्स पहनना स्टार्ट कर देते हैं। मम्मी भी स्वेटर जैकेट पहनने के बाद शॉल अपने शरीर पे क्या करते हैं, शॉल से खुद को कवर करते हैं। ओके, कवर करना मतलब ढक लेना। तो लोग स्वेटर्स भी पहनते हैं, उसके बाद से हम लोग शॉल से भी खुद को कवर कर लेते हैं। पापा भी यही करते हैं। फिर हम लोग दरवाजे पे क्या करते हैं, फायर बर्न करते हैं। फायर बर्न करके और उससे हम लोग हीट लेते हैं, है ना, ये भी करते हैं। अभी गर्मी के दिनों में तो बिल्कुल नहीं करते ना, गर्मी के दिनों में किसका यूज़ करते हैं, हम लोग फैंस ऑन कर देते हैं, और विंटर के दिनों में फैंस हमेशा ऑफ रहते हैं। नहीं, ऐसा होता है ना। यप। और जब रेनी सीजन आता है, मतलब बरसात का दिन आता है, तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग रेन कोट्स पहनते हैं, है ना, प्लास्टिक के बूट्स पहनते हैं ताकि हमारा कीचड़ में पैर गंदा ना हो। करते हैं ऐसा। अम्ब्रेला यूज़ करते हैं। कभी भी हम लोग विंटर सीजन में अम्ब्रेला यूज़ नहीं करते ना। हाँ, गर्मी में भी वैसे अम्ब्रेला यूज़ करते हैं ना, सनरेज से बचने के लिए, सन टैन से बचने के लिए। सो आज हम लोग यही पढ़ेंगे कि हम लोग कब स्वेटर्स, जैकेट्स, बूट्स, जीन्स, ट्राउजर्स
ये सारे हमारे क्लोथ्स हैं, हम इन्हें क्यों पहनते हैं, क्या फ़ायदा है और कौन से क्लोथ्स किस समय पे पहनते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो यहाँ पे ये क्लोथ्स है, अपना टॉपिक कौन सा है, क्लॉथ्स। क्लॉथ्स मीन्स कपड़े, तो ये हम लोग लर्न करेंगे। क्लॉथ्स, क्लॉथ्स मीन्स कपड़े। ओके, क्लॉथ्स वी वियर, वेयर करना मतलब पहनना, वेयर करना मतलब पहनना, तो क्लॉथ्स वी वेयर, कपड़े पहनना। कौन से कपड़े पहनते हैं हम लोग, कब पहनते हैं, यही हमें लर्न करना है। सो हम लोग कपड़े क्यों पहनते हैं, हम लोग कपड़े पहनते हैं कवर करने के लिए, कवर आवर बॉडी। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि वाई वी वेयर क्लॉथ्स, हम कपड़े क्यों पहनते हैं, तो आप बोलेंगे कि वी वेयर क्लॉथ्स टू कवर आवर बॉडी। डन, ये क्वेश्चन आंसर आपको आना चाहिए। अच्छा, कपड़े हम क्यों पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, अपने बॉडी को कवर करने के लिए। और हम अपने बॉडी को कवर करके करते क्या हैं, क्या फ़ायदा होता है हमें कवर कर लेने से बॉडी को। सो हमारा बॉडी जब कपड़ों से कवर हो जाता है ना, तो हमें प्रोटेक्ट करता है, किससे, हीट से, कोल्ड से एंड रेन से, है ना। जब आप गर्मी में कपड़े पहनते हैं तो जो सनरेज आती हैं, जो सूरज की किरणें आती हैं, वो डायरेक्ट आपके स्किन पे नहीं जाती हैं, डायरेक्ट आपके बॉडी पे नहीं जाते हैं, वो पहले कपड़े पे जाते हैं। तो जो भी हार्मफुल चीज़ें होती हैं ना सनरेज में, वो सारे आपके कपड़ों पे ही रुक जाती हैं, वो आपकी स्किन तक नहीं पहुंच पाती हैं। इसलिए कपड़े पहनना बहुत ज़रूरी है, जो आपको हीट से बचाता है। जब ठंडी के दिनों में आप पहनते हैं तो भी आपको वो ठंडी से बचाता है, कोल्ड से बचाता है। जब आप रेनी सीजन में पहनते हैं तो आपको रेन से, डायरेक्ट आपकी स्किन को रेन वाटर से वेट होने से बचाता है, गीला होने से बचाता है ना। हमेशा रेन वाटर से नहीं होता, समटाइम्स एसिडिक रेन्स भी होते हैं, तो उसमें नहाने से या फिर एसिडिक रेन का पानी अगर आपके स्किन पे पड़ जाएगा ना, तो वहाँ की स्किन क्या हो जाती है, बर्न हो जाती है, जल जाती है। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि हम लोग रेनी सीजन में भी यूं ही बाहर नहीं निकलना चाहिए। ओके, चलो, फिर हम लोगों को कपड़े पहनने से और क्या होता है, हम लोग थोड़े से अच्छे दिखने लगते हैं, वी लुक स्मार्ट। ओके, सो आप लोगों को क्या करना है, मैंने ऐसा इसलिए आज का पीपीटी बनाया है सो दैट कि आप लोगों को एक और काम करना है। हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में लर्न करते करते थोड़ी सी अपनी इंग्लिश रीडिंग भी अच्छी करेंगे। यानी कि ये जो मैंने देख रहे हो, ये जो मैं बना रहा हूँ, ये जितना हम लोगों ने लिखा है ना यहाँ तक, ये सब हमें पढ़ना है। ओके, हमें सब रीड आउट करना है, स्क्रीन को रोक के हमें पढ़ना है। कैसे, WEAR, वेयर, वेयर मीन्स पहनना, CLOTHES, क्लॉथ्स, क्लॉथ्स मीन्स कपड़े, टू कवर, कवर मीन्स ढकने के लिए, आवर बॉडी, अपने शरीर को, वी वियर क्लॉथ्स टू कवर आवर बॉडी, हम अपने शरीर को ढकने के लिए, कवर करने के लिए क्या कहते हैं, कपड़े पहनते हैं। दे प्रोटेक्ट अस, प्रोटेक्ट मीन्स बचाना, किसी को भी प्रोटेक्ट करना मतलब बचा लेना। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। हमारे कपड़े क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं हीट से, कोल्ड से एंड रेन से। दे आल्सो मेक अस लुक स्मार्ट, और इससे हम लोग क्या होते हैं, थोड़े से स्मार्ट भी दिखते हैं। जैसे हमारा घर होता है ना, ये हमारा घर है। ओके, तो जो हमारा घर होता है, तो हम जब घर में रहते हैं तो बारिश होती है तो घर के ऊपर ऊपर से चली जाती है, हम तो भीगते ही नहीं है। धूप आती है तब भी हम लोग घर के ऊपर ऊपर से ही चली जाती है, हम लोगों को डायरेक्ट धूप भी नहीं मिलती है, तो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगती। तो हमारा जो हाउस है ना, वो भी हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। हाउस हम लोग क्यों बनाते हैं, आपसे अगर ये पूछा जाए कि हम लोग हाउस क्यों बनाते हैं, हम लोग घरों में क्यों रहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि घर जो है वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। आवर हाउसेज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। हमारे घर भी हमें क्या करते हैं, हमें हीट से, हमें कोल्ड से, हमें रेन से, इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, प्रोटेक्ट करना मतलब, चलो एक वर्ड है प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट करना मतलब होता है ना बचाना, किसी को, किसी की रक्षा करना। जैसे अगर आप लोग घर से बाहर निकलते हो और एक डॉगी है और वो आपको देख के बार्क करने लगता है, बार्क मतलब भौंकने लगता है। तो अगर डॉगी बार्क करने लगता है आपको देख के, और आपको डर लगता है कि नहीं कहीं हो सकता है कि ये मुझे बाइट कर ले, मतलब काट ले, और आप अपने पापा मम्मी के साथ हैं, तो आप अपने पापा के पीछे छुप जाते हो ना ऐसे, तो आपके पापा क्या कर रहे होते हैं, इट मीन्स, और फिर वो आपके पापा डॉगी पे साउट करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि ये दूर हटो। तो इट मीन्स कि आपके पापा क्या करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको बचाते हैं। किससे बचा रहे हैं वो, डॉगी से बचा रहे हैं, ताकि डॉगी आपको बाइट ना कर सके, है ना। सो
जब आपके पापा डॉगी पे साउट कर रहे हैं ना, इट मीन्स वो आपको डॉगी से बचा रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं. दैट इज वाई प्रोटेक्ट मीन्स बचाना, रक्षा करना, किसी की भी रक्षा करना इज कॉल्ड प्रोटेक्ट. ओके. चलो, तो जो जैसे हमारे कपड़े हैं वो भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं. किससे प्रोटेक्ट करते हैं हमारे कपड़े? हीट से, कोल्ड से एंड रेन से. ओके. हमारा हाउस भी क्या करता है? हमारा जो स्वीट होम है, हमारा जो हाउस है वो क्या करता है? वो भी हमें प्रोटेक्ट करता है. आवर हाउस ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन. ओके. चलो, अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं. ये आप लोगों को रीडिंग करनी है आज, ये इंग्लिश की रीडिंग करनी है. अपना बुक निकालिए और अपना पूरा बुक रीड करिए. ये वाला पूरा चैप्टर, जो भी क्लॉथ्स वाला चैप्टर है आप लोगों में, आवर क्लॉथ्स या फिर क्लॉथ्स वी वियर, तो ये आपको चैप्टर पूरा रीड आउट करना है. क्लॉथ्स आर द बेसिक नीड ऑफ एवरी पर्सन. नीड मीन्स क्या होती है? जरूरत. ये हम लोगों ने वर्ड बहुत बार पढ़ा है, आप लोगों को एकदम याद भी होना चाहिए इसका मतलब. नीड मीन्स जरूरत. जैसे आप बहुत सारे स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हैं. जब भी आपको चॉकलेट चाहिए होती है तो आप बोल सकते हैं कि मम्मा आई नीड अ चॉकलेट. पापा आई नीड अ बाइसिकल. मुझे साइकिल चाहिए, मुझे साइकिल चलानी है. या फिर आपको कोई एक टॉय पसंद आ गया तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि पापा आई नीड दैट टॉय. मुझे वो टॉय चाहिए, मुझे उसकी ज़रूरत है, मुझे उससे खेलना है. या फिर आपकी पेंसिल्स ख़त्म हो गई, अब आपके पास पेंसिल्स नहीं है, अब आपको लिखना है, तो आप बोल सकते हैं ऐसे, पापा आई नीड अ पेंसिल, पापा आई नीड अ पेन, पापा आई नीड अ बुक, पापा आई नीड अ बैग. आपका बैग हो सकता है ना कि ख़राब हो जाए, तो आपको ऐसे बात करना चाहिए कि पापा आई नीड अ बैग. ओके. सो व्हाट डज दिस वर्ड नीड मीन्स? नीड मीन्स जरूरत, आवश्यकता. आपकी जिसको जरूरत हो, आपको जो चाहिए, वो कहलाता है नीड. तो क्लोथ्स आर आवर बेसिक नीड. हमें कपड़ों की हमेशा ही जरूरत होती है. एवरी पर्सन, एवरीबडी, एवरी पर्सन, एवरीवन मतलब सभी के लिए. ओके. एवरी मीन्स सभी, सब कुछ. सो क्लॉथ्स आर आवर बेसिक नीड फॉर एवरी पर्सन. है कि नहीं? सही बताओ. हम लोग की ज़रूरत है ना क्लॉथ्स. अगर क्लॉथ्स नहीं होंगे तो हम लोग नेकेड हो जाएंगे ना. नेकेड, नेकेड मीन्स बिना कपड़ों के, नंगे. नेकेड, नेकेड, NAKED, नेकेड. नेकेड मीन्स बिना कपड़ों के, नंगे. सो हम लोग नंगे नहीं रह सकते ना. सो वी नीड क्लॉथ्स, वी नीड क्लॉथ्स. और वी कैन से कि क्लॉथ्स आर आवर बेसिक नीड. क्लॉथ्स आर आवर बेसिक नीड. क्लॉथ्स हमारी क्या है? बेसिक नीड है, बहुत ही मूलभूत ज़रूरतें. ओके. नाउ कम टू द नेक्स्ट लाइन. हम लोगों को क्या करना है? रीडिंग करनी है एकदम से. मैं हर एक वर्ड का मीनिंग बता रहा हूँ, आप लोग हर एक वर्ड के मीनिंग को भी लर्न करेंगे. मतलब आना चाहिए. जब भी मैं आपको नीड बोलूँ, आपको स्पेलिंग ना है चलेगा. ओके. लेकिन जब मैं नीड बोलूँ ना, तो आपको पता चल जाए कि सर जो है वो ज़रूरत के बारे में बात कर रहे हैं. फिर कोई भी आपके सामने नीड बोले, आप लोग मूवी देख रहे हो, कार्टून देख रहे हो, और वहाँ पे कोई बोलता है कि आई नीड दैट कार, इट मीन्स आप लोग समझ जाएं कि उसको वो कार चाहिए, उसको उस कार की ज़रूरत है, उसको कहीं ना कहीं जाना होगा. दैट इज़ वाई ही इज आस्किंग फॉर द कार, ही नीड इट. ओके. लेट्स लेट्स कम टू द नेक्स्ट लाइन. क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस. लो, फिर से वही आ गया. क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस. ये ऊपर लिखा ना, देखो यहाँ पे, प्रोटेक्टस. प्रोटेक्टस मीन्स अब हम लोग जानते हैं, क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द बैड इफेक्ट्स. बैड इफेक्ट्स मीन्स, बैड मीन्स बुरा, ये तो जानते हैं हम लोग. गुड बॉय, बैड बॉय, गुड गर्ल, बैड गर्ल. सो बैड इफेक्ट, बैड इफेक्ट मतलब, इफेक्ट मतलब क्या होता है? प्रभाव. मतलब उसका असर कैसा होता है. जैसे इफेक्ट वर्ड को मैं बताता हूँ, पहले ये पूरा लाइन पढ़ लेते हैं. क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द बैड इफेक्ट ऑफ डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट वेदर्स. वेदर्स, वेदर्स तो हम लोगों ने पढ़ा ही है, मौसम, है ना. सो ये लाइन कह रहा है कि क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस, क्लॉथ हमें फिर से प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, फ्रॉम द बैड इफेक्ट्स, बुरे असर से, ऑफ डिफरेंट वेदर्स. डिफरेंट डिफरेंट वेदर से, अलग अलग वेदर्स के, अलग अलग मौसम के बैड इफेक्ट से हमें क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है. कौन प्रोटेक्ट करता है हमें? क्लॉथ्स प्रोटेक्ट करता है. ओके. सो चलो, एक वर्ड हमें इसमें नया मिला. कौन सा वर्ड है वो? दिस वन, बैड इफेक्ट. सो जैसे होता है ना बैड बॉय, बैड बॉय मीन्स बुरा लड़का, वैसे ही एक वर्ड हमें मिला बैड इफेक्ट. इफेक्ट मीन्स क्या होता है? इफेक्ट मीन्स होता है असर. इफेक्ट मीन्स
असर। असर जैसे रेनी सीजन का असर क्या हो सकता है, अगर आप रेन्स में बाहर चले जाते हैं तो उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा कि आप गीले हो जाएंगे। अगर आप गर्मी के सीज़न में धूप में बाहर चले जाते हैं तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा कि आपको स्वेटिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, आपको पसीने आने शुरू हो जाएंगे। विंटर सीज़न है और विंटर सीज़न में आप बाहर ही खड़े हो रहते हैं और तेज़ से हवाएं बह रही हैं, बहुत ज़्यादा ठंड आ रही है, तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा कि आपको कोल्ड लगना शुरू हो जाएगा, आपको ठंडी लगनी शुरू हो जाएगी। है कि नहीं इसका असर। जैसे अगर आप होमवर्क करके ना हो तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसका आप पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा अगर आप होमवर्क नहीं करते हैं तो। होमवर्क नहीं करने का इफ़ेक्ट ये है कि आपको वो सब्जेक्ट नहीं आएगी अच्छे से, आप पढ़ने में उतने स्मार्ट नहीं रहोगे उस सब्जेक्ट में, आपको वो टीचर भी उतना ज़्यादा पसंद नहीं करेगा। तो ये उसके बैड इफ़ेक्ट्स हैं, है ना। इफ़ेक्ट, बैड इफ़ेक्ट मीन्स बुरा असर। आप डिफरेंट वेदर्स, डिफरेंट का मतलब भी हम लोग जानते हैं अलग अलग, बहुत सारे। एंड वेदर्स, वेदर्स मीन्स वेदर्स तो हम लोगों ने पढ़ा ही है। वेदर्स बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेदर्स के बैड इफेक्ट से हमें प्रोटेक्ट करता है कौन, क्लॉथ्स। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट कोल्ड एंड रेन। फिर से वही लाइन आ गई, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट कोल्ड एंड रेन, यानी कि हमारे जो क्लॉथ्स हैं वो हमें क्या करते हैं, हीट से, कोल्ड से एंड रेन से, इससे हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, नाउ दिस इज द लास्ट लाइन, वी वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन्स। ये तो सही बात है, वी वेयर हम लोग पहनते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स, डिफरेंट मीन्स बहुत सारे अलग अलग तरह के क्लॉथ्स पहनते हैं हम लोग इन डिफरेंट सीजन्स। डिफरेंट मतलब अलग अलग तरीके के ऋतुओं में, सीजन्स में, डिफरेंट सीजन्स में हम लोग डिफरेंट क्लॉथ्स पहनते हैं। ये तो सही है, जैसा हम लोग विंटर सीजन में क्लॉथ्स पहनते हैं वो समर सीजन में थोड़ी ना पहनते हैं। जैसे अभी देखो, अभी तो समर सीजन चल रहा है, तो क्या हम लोग अभी जैकेट्स पहनते हैं क्या, नहीं पहनते ना। ब्लेजर्स भी नहीं पहनते हैं, जो हम लोग की स्कूल ड्रेस के ब्लेजर्स है वो सब रखे हुए हैं। अभी जब विंटर सीजन आएगा, नवंबर से वैसे स्टार्ट हो जाएगा, तो हम लोग नवंबर में क्या करेंगे, अभी तो ये सितंबर चल रहा है ना, तो सितंबर अक्टूबर, यानी कि आफ्टर 2 मंथ्स नवंबर विल गेट स्टार्ट, इट मीन्स कि हमारा विंटर सीजन विल गेट स्टार्ट इन द मिड्स ऑफ नवंबर। सो हम लोग मिड ऑफ नवंबर से जब विंटर सीजन स्टार्ट हो जाएगा तो स्वेटर्स, जैकेट्स, कैप्स, ग्लव्स, ये सारी चीज़ें पहनना स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो हम लोग डिफरेंट सीजन में क्या करते हैं, डिफरेंट क्लॉथ्स पहनते हैं। कितने सीजन्स होते हैं, चलो आओ देखते हैं। अभी आप लोग ये जानिए कि आप लोगों के लिए टोटल 3 सीजन्स आते हैं। कितने सीजन्स होते हैं एक साल में, 3 सीजन्स में। इनफैक्ट अपनी कंट्री में 3 ही सीजन्स होते हैं। कौन कौन से, एक होता है रेनी सीजन, ओह सर लुक एट इट, एक होता है, फर्स्ट होता है रेनी सीजन, सेकंड इज विंटर सीजन एंड थर्ड इज समर सीजन। समर सीजन, देखो ये रेनी सीजन में अम्ब्रेला लेके ये गर्ल खड़ी है ना, ये लड़का तो कैप लगा के खड़ा है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा ये भीग रहा होगा, वेट हो रहा होगा। विंटर सीजन में हम लोग क्या करते हैं, स्वेटर्स पहनते हैं, स्कार्फ, मफलर्स पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, कोट्स पहनते हैं, पैरों में सॉक्स पहनते हैं, जैकेट्स पहनते हैं, वूलन हैट पहनते हैं, हैट, कैप, है ना। ये सारी चीज़ हम लोग विंटर सीजन में पहनते हैं। समर सीजन में क्या होता है, ये तो सन है, सूरज है, और ये बहुत ज़्यादा निकला होता है, मतलब इसका सनरेज जो है ये बहुत ही हार्ड होता है और हमें बहुत सारी गर्मी लग रही होती है। तो टोटल हमारे पास 3 सीजन्स है, रेनी सीजन, विंटर सीजन एंड समर सीजन। और हम लोग तीनों सीजन्स में क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के ड्रेसेस पहनते हैं, है ना। लुक, चलो यहाँ बताओ, देखो इसे भी आप लोगों को रीड आउट करना है कि देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ सीजन्स इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में कितने हैं, 3 मेन टाइप्स ऑफ सीजन्स हैं। कौन कौन से सीजन्स के नेम है बताइए। जब भी अब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ मेनी सीजन्स आर देयर इन आवर कंट्री, आप लोग आंसर करेंगे देयर आर 3 मेन सीजन्स इन आवर कंट्री। एंड व्हाट आर द नेम्स, द नेम्स आर देयर समर सीजन, winter season and rainy season, summer season, winter season and rainy season, and we wear different types of clothes according to different seasons, और हम different different seasons के accordingly different different clothes भी पहनते हैं। ओके, चलो अब आपको इस क्वेश्चन में ये करना है कि लुक एट दिस पिक्चर्स, आप इन पिक्चरों को देखिए, राइट लिखिए, क्या लिखना है, द नेम, नाम ऑफ द सीजन, किसका नाम लिखना है, सीजन का नाम लिखना है। दे आर एसोसिएटेड विद, एसोसिएटेड विद हम लोग जिस सीजन में पहनते हैं ना उस सीजन का नाम लिखना है। तो ये क्या दिख रहा है बताओ, चलो फर्स्ट का नाम लिखते हैं,
ये क्या दिख रहा है, जैकेट्स। जैकेट्स कब पहनते हैं हम लोग, विंटर सीजन। तो यहाँ पे लिखेंगे विंटर सीजन, विंटर सीजन। ओके, ये क्या है, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला को हम लोग जनरली कब यूज करते हैं, रेनी सीजन। तो इसके नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, रेनी सीजन, RAINY, रेनी सीजन। ओके, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज टी शर्ट। तो हम लोग नॉर्मल टी शर्ट कब पहनते हैं, समर सीजन। तो थर्ड सीजन हो जाएगा समर सीजन, इसके नीचे लिखेंगे समर सीजन। ओके, तो ये हम लोगों को वर्कआउट भी करना है। कम टू द नेक्स्ट, चलो एक और करते हैं, दिस वन। इसमें भी आपको वही करना है। ओके, ये हम लोग फ्रॉक है, तो ये कब पहनते हैं हम लोग, समर्स में। तो हम लोग लिखेंगे समर सीजन, SUMMER, समर सीजन। टी शर्ट, टी शर्ट भी हम लोग कम पहनते हैं, ये भी तो समर्स में ही पहनते हैं, तो यहाँ पे भी लिखेंगे समर सीजन। ये जीन्स है, हाँ ये भी तो हम लोग समर्स में ही पहन सकते हैं, तो ये भी समर सीजन। हाफ पैंट है ये, तो हाफ पैंट कब पहनते हैं, ये भी समर्स में पहन सकते हैं, तो समर सीजन। यानी कि ये सारे कपड़े कब पहनने वाले हैं, सबके सब समर सीजन्स में हम लोग पहनते हैं, है ना। ओके, सो दिस इज इट। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, कॉटन क्लोथ्स क्या होते हैं, सिंथेटिक क्लोथ्स क्या होते हैं, सिंथेटिक सिल्क क्लॉथ्स कैसे बनते हैं। ओके, और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग कपड़ों के बारे में नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक आप लोगों को आज जितने भी नए वर्ड्स मिले हैं, सारे नए वर्ड्स के मीनिंग आप लोगों को लर्न करने हैं। स्पेलिंग्स न लर्न हो, इट्स फाइन, इट्स ओके, बट वी नीड टू लर्न द मीनिंग्स। हमने अभी फिर से एक नया वर्ड यूज़ किया ना, वही जो आज आप लोगों ने सीखा था, नीड। नीड मतलब ज़रूरत। ओके, सो वी नीड, हमें ज़रूरत है, टू लर्न, सीखने की, द न्यू वर्ड्स, हमें सारे नए वर्ड्स को सीखने की ज़रूरत है, तो हमें आज ये लर्न करना है। ओके, सो बाय बाय, गुड लक।